अनदर ग्रेट विक्ट्री फॉर एफसी बार्सिलोना अगेंस्ट रियल बेटिस। हमने उनको उनके घर पे जाके 2-1 से यहाँ पे हराया है, और कन्विंसिंग विक्ट्री मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ मैचेस देखें जहाँ पे हम 1-0 से जीते, उनसे काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आप बोलेंगे कि टीम ने यहाँ पे दिया है। तो अगर स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले तो भाई जो लाइनअप जावी ने उतारी थी वो आई थिंक परफेक्ट लाइनअप थी। जिस तरह से गोल पे टच टेकन था, बैकलाइन हमारी बाल्डे, क्रिस्टेंसन, अराहो एंड कुंडे की रखी थी, मिडफील्ड हमारी पेड्री, बुस्सी एंड फ्रेंकी था, एंड अप फ्रंट हमें पता है कि लेवेंडोस्की की वापसी हुई थी तो लेवेंडोस्की को खेलना बनता था, और उसके साथ गावी एंड रफीना को यहाँ पे स्टार्ट मिला था। रफीना का भी खेलना ज़रूरी था क्योंकि हमें पता है डेम्बेले इंजर्ड है। तो परफेक्ट लाइनअप जावी ने उतारी थी, और जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ और जिस इंटेंसिटी के साथ आई थिंक हमने स्टार्ट किया है, आई थिंक बेहतरीन। और सभी प्लेयर्स की आप परफॉर्मेंस देखें तो आई थिंक सभी ने यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फर्स्ट हाफ में हमें 2 ऐसे क्लियर चांस मिले थे जो पेड्री को आई थिंक कन्वर्ट होने चाहिए थे, और वहाँ पे पेड्री की आप बोल सकते हैं कि लास्ट डिसीजन मेकिंग में वहाँ पे गलती हुई। एक शॉट उसका स्टॉप हो गया और एक शॉट उसने मतलब एक एक्स्ट्रा टच ले लिया, तो उसकी बदौलत वो नहीं हो पाए। नहीं तो आप इजीली देख सकते थे कि फर्स्ट हाफ में ही हम 1-0 से आगे होते। वहाँ पे फर्स्ट हाफ में आपने देखी कि रियल बेटिस का भी मतलब सिंपल सा प्लान था कि हमें काउंटर पे हिट करना है, और वो भी वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे थे। लेकिन आपको पता है कि हमारी जिस तरह से बैकलाइन है अभी क्रिस्टेंसन, अराओ एंड कुंडे की, बेहतरीन डिफेंसिव एबिलिटी उन लोगों ने वहाँ पे दिखाई है और स्किल्स भी दिखाई है। जिस तरह से इंटरसेप्शन किए कुंडे की भी भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस वहाँ पे राइट बैक के तौर पे, और राहुल एंड क्रिस्टेंसन भी काफ़ी सॉलिड लगे। बाल्डे ने एक आध 2 गलती की थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन वो उसका उतना ज़्यादा खामियाजा में भुगतना नहीं पड़ा, तो ये अच्छा हुआ। तो फर्स्ट हाफ 0-0 पे वहाँ पे ख़त्म होता है, और सेकंड हाफ फिर से बार्सिलोना सेम इंटेंसिटी के साथ आती है, और स्टार्टिंग के जो सेकंड हाफ के 5-10 मिनट है वहाँ पे काफ़ी मतलब आप बोल सकते हैं कि क्लोज हम पहुँच चुके थे गोल के। फिर से एक पेड्री को सेकंड हाफ में भी ऐसा चांस मिलता है जो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता है, लेकिन फाइनली 65th मिनट पे वहाँ पे डेडलॉक ब्रोकन होता है, और रफीना ने जो थ्रू आउट आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में जो कर रहा था वो, और बेहतरीन आप बोल सकते हैं कि इस मैच में रफीना आई थिंक इस सीजन का उसका मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मैं मानूंगा, जिस तरह से वो खेल रहा था। और वहाँ पे जिस तरह से फ्रैंकी डियोंग ने स्मार्टनेस दिखाई, और जिस तरह से रेफरी ने जैसे ही फाउल दिया क्विक उसने वहाँ पे बॉल को मूव किया, और वहाँ पे बाल्डे का बेहतरीन रन, जिस तरह से बाल्डे ने भी वहाँ पे फाइनल पास के लिए वेट किया, और फिर जब फाइनल क्रॉस डाला तब फिर वहाँ पे रफीना के लिए सिर्फ टेप इन करना था, और वहाँ से बार्सिलोना 1-0 हो चुकी थी, और उसके बाद बार्सिलोना गेम को कंट्रोल कर रही थी। और 65 मिनट के बाद आप बोल सकते हैं कि 80th मिनट के अराउंड जो 15-20 मिनट का खेल था वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कोई चांसेस भी उतने ज़्यादा दोनों ही टीम की ओर से नहीं बन रहे थे। मिडफील्ड में ही गेम चल रहा था, और दोनों ही टीम थोड़ा सा आप बोल सकते कि अटैकिंग वाइज जो हमें पहले देखने को मिल रही थी वो कम हो रहा था। लेकिन 80th मिनट के बाद फिर रियल बेटिस ने अटैक, क्योंकि उनको पता था कि उनको इक्वलाइजर चाहिए होगा, लेकिन फिर से वहाँ पे कॉर्नर से बेहतरीन कॉर्नर पेड्री का, और अराहो का ब्यूटीफुल हेडर, एंड फिर वहाँ पे लेवेंडोस्की को उसने असिस्ट दिया, एंड लेवेंडोस्की का फिनिश। जो लेवेंडोस्की इस पूरे गेम में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं दिखे थे, उनका फिर से एक गोल आ गया, और आई थिंक उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी काफ़ी ज़रूरी था। तो वहाँ पे 2-0 हो जाता है और मैच वहाँ पे ख़त्म हुआ होता लगता है। लेकिन 85th मिनट के अराउंड वहाँ पे कुंडे की गलती की वजह से ओन गोल पड़ जाता है। आई थिंक उतनी भी ज़्यादा मैं सीरियस गलती उसको मानूंगा नहीं, क्योंकि बॉल की पेस इतनी थी और वो कंट्रोल करना चाहते थे, और बॉल नेट के अंदर चली गई, तो कभी कभी ये होता है। तो बाकी ओवरऑल आप देखिए कुंडे की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही थी। तो वहाँ पे 2-1 हो चुका था 85 मिनट के अराउंड। उसके बाद जो 5 मिनट बारसा को गेम हैंडल करना था उसमें काफ़ी कंपेयर टू अगर आप लास्ट गेम्स कुछ देखें जिसमें हमने लास्ट के कुछ मिनटों में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की थी, उससे कंपेरेटिवली थोड़ा सा मैं मानूंगा कि परफॉर्मेंस दिया। लेकिन ओवरऑल आप बारसा की परफॉर्मेंस देखिए इस मैच में तो काफ़ी बेहतरीन लगी, और एक दिख रहा है कि जो जावी जो सिस्टम वर्क कराना चाहता है, प्लेयर भी आई थिंक मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग उस सिस्टम में अब दिख रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलरली प्लेयर बाय प्लेयर देखें तो आई थिंक लेवेंडोस्की मैंने जैसे बोला कि पूरे गेम में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं दिखे थे। कभी वो लेफ्ट फ्लैंक पे दिख रहे थे, कभी राइट साइड पे दिख रहे थे, कभी काफ़ी ज़्यादा डीप ड्रॉप दिख रहे थे। लेकिन जो हमें उसकी एबिलिटी चाहिए बॉक्स के अंदर वो वहाँ पे सही टाइम पे काफ़ी बार अवेलेबल नहीं रहते, और फर्स्ट टच भी उसका कभी कभी आप देखिए कि बॉल कंट्रोल करने में भी काफ़ी गलतियाँ कर रहे थे। लेकिन इवेंचुअली उसका मतलब लेवेंडोस्की को कभी भी गेम से बाहर नहीं रखते थे, वो वाला सीन है। तो फाइनली उसका गोल स्कोर आ गया। गावी का भी आप देखिए कि जो वहाँ पे वो लेफ्ट विंग पे जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है उसी को उसने कंटिन्यू किया है। हाई इंटेंसिटी डिफेंसिव वर्क भी देता है, और जिस तरह
से प्रेस करता है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम गावी। रफीनिया मैंने जैसे बोला वन ऑफ द बेस्ट गेम फॉर हिम इन बार्सिलोना शर्ट्स। जिस तरह से उसने आज परफॉर्मेंस दिए, नो डाउट कुछ मिस पासेस उसने किए, लेकिन ओवरऑल आप परफॉर्मेंस उसकी देखे तो काफ़ी मेरे को बढ़िया लगी। उसके बाद अगर आप मिडफील्ड की बात करें तो बुस्केट एंड फ्रेंकी डियोंग एज ऑलवेज गोल्ड, मतलब बेहतरीन दोनों की ओर से। फ्रेंकी का आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बॉक्स के पास जब वो फाइनल पास हो रहा, कभी कभी वो गलतियां कर रहा था और उस तरह से लिंकअप नहीं हो पा रहा था या फिर मिस पास कर रहा था, वो तो कुछ गलतियां उससे हुई, लेकिन ओवरऑल आप उसका परफॉर्मेंस भी आई थिंक बेहतरीन था। बुस्केट एज ऑलवेज गोल्ड। एंड पेड्री, जैसे मैंने बोला कि दो तीन चांस उसके ऐसे मिले थे कि जो कन्वर्ट होने चाहिए थे। आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज शूटिंग एबिलिटी। अगर शूटिंग एबिलिटी उसकी भाई हो गई परफेक्ट, देन ही इज गोइंग टू स्कोर लॉट मोर गोल्स भाई साहब। मतलब वो आई थिंक फॉरवर्ड्स को टक्कर देगा, क्योंकि वो सही पोजीशन पे सही टाइम पे अवेलेबल होता है। एंड उसकी ओर से भी मैं मानूंगा कि बेहतरीन, काफ़ी लाइन ब्रेकिंग पास भी कर रहे थे, काफ़ी बॉल को कैरी करके आगे लेके जा रहा था, जो एक उसको नया रोल दिया गया है कि आप डिफेंस से बॉल लेके पूरा मतलब लाइन ब्रेक्स करते हुए आगे जाइए, तो वो भी अपने रोल में काफ़ी बेहतरीन था। फिर बाल्डे, भाई बाल्डे व्हाट अ प्लेयर वी फाइंड ऑन दैट लेफ्ट बैक। भाई हम कब से ढूंढ रहे थे कि जोडी अल्बा का रिप्लेसमेंट, लेकिन भाई जो बंदे के पास एबिलिटी है, अगर इसमें थोड़ी और फाइननेस आ जाएगी, फिर भाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक बन सकता है। भाई उसके पास पूरा पोटेंशियल है, डिफेंसिव वर्क में भी पोटेंशियल है, एंड ऑफेंसिव तो हमें पता ही है कि ही इज़ गोइंग टू बी रियली लीथल। अगर आप जिस तरह से इन्वर्टर रन बनाते हैं या फिर वाइड फ्लैंक में जाके जिस तरह से क्रॉसेस उसके होते हैं एक्यूरेट, हमने इस सीजन देखा है, तो आई थिंक ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड क्रिस्टियनसन, अराओ एंड कुंडे, भाई साहब व्हाट अ ट्रायो भाई। जिस तरह से बंदों की अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से सब खेलते हैं एक साथ मिलके, एंड जिस तरह से टर स्टेगन के साथ अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी कि हमारे पास एक ऐसी बैकलाइन अभी बन चुकी है। एंड लेट्स होप कि इसको इंजरीज ना हो इन तीनों को, ताकि हमारी जो आगे आने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस है उसमें हमें उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो भाई 19 मैचेस में हमने 15 पॉइंट हासिल कर लिए, तो अभी आधा ही सीज़न हुआ है और हम 50 का मार्क अचीव कर चुके हैं। तो भाई 100 पॉइंट वाला सीज़न बन सकता है अगर इसी तरह से हमने परफॉर्मेंस अपनी कंटिन्यू रखी तो। एंड ओवरऑल मोमेंटम हमारे साथ चल रहा है, हम चाहे किसी भी तरह से मैच जीत रहे हैं, लेकिन आज काफ़ी कन्विंसिंग एंड आप बोल सकते हैं कि वेल स्ट्रक्चर बारसा लगी कंपेयर टू लास्ट कपल ऑफ मैचेस। तो ओवरऑल अ वेरी गुड विक्ट्री एंड नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट सेविया। तो आई थिंक इसी मोमेंटम के साथ हमें चलना पड़ेगा। एंड रियल मैड्रिड के ऊपर भी प्रेशर बनता जाएगा, क्योंकि नो डाउट उसके पास एक गेम इन हैंड है, लेकिन अभी भी हम 8 पॉइंट क्लियर है। तो उसका नेक्स्ट गेम भी आई थिंक वेलेंसिया के सामने है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग गेम रहेगा। तो बारसा को इसी तरह से गेम बाय गेम चलना पड़ेगा और रियल मैड्रिड के ऊपर प्रेशर बनाते रखना पड़ेगा, ताकि जब एल क्लासिको में भी अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमें कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो ओवरऑल ग्रेट विक्ट्री फ्रॉम बार्सिलोना। एंड लेट मी नो गाइज, आपको कैसा लगा मैच, आपके लिए कौन सा प्लेयर सबसे बढ़िया था, एंड what do you think about the overall match? Let me know in the comment section. So thank you very much for watching this video guys. Take care, bye bye, and please don't forget to subscribe the Curious.